पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आपकी जन्म तारीख के कौन से अंक आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, और उसमें हमने चर्चा की थी कि अंक 3, 5 और 7 ये तीनों अगर आपकी जन्म तारीख में हो तो ये आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। परंतु प्यारे मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी जन्म तारीख के कौन से ऐसे अंक हैं जो आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाते हैं, आप में एक साइंटिस्ट वाले गुण पैदा करते हैं, आपको डीप रिसर्च में लेके जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि 3, 5, 7 आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, यही 3 अंक आपकी जन्म तारीख के अंदर अगर ना हो, यानी कि 3, 5 और 7 तीनों ही अंक आपकी जन्म तारीख के अंदर ना हो, तो आप एक अच्छे रिसर्चर होते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट वाले गुण लेकर पैदा हुए होते हैं। हमने बात की थी कि 3, 5 और 7 के जो अंक हैं वो होने से आप आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3, 5, 7 आपके पास नहीं है तो आप आध्यात्मिक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि 3, 5, 7 जब तक किसी गहराई में नहीं जाता, मिसिंग ऑफ 3, 5, 7, वो व्यक्ति जब तक किसी की गहराई में नहीं जाता वो किसी पर विश्वास नहीं करता। अगर आप देखें कि आपकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर नहीं हैं, तो इस केस में आपकी सोचने की शक्ति बहुत गहरी होती है। छोटी छोटी बात को आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसका पॉजिटिव पहलू देखूं तो पॉजिटिव पहलू ये है कि ये आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाता है, आपको एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर बनाता है, आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनाता है, आपकी सोचने की शक्ति को गहरा करता है, आपकी थॉट प्रोसेस को डीप करता है। हर बात की गहराई आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जिनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर नहीं हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए। उन्हें सीबीआई या सीआईडी के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए। उन्हें एक अच्छे रिसर्चर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए। उन्हें एक साइंटिस्ट के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए। और वैसे तो यह कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र के लिए अध्यात्म की बहुत ज़रूरत होती है, परंतु अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर नहीं हैं तो भी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर अपनी इस कला को, अपनी थॉट प्रोसेस को, आप अपनी गहरी सोचने की आदत को अगर आप ज्योतिष पे लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन इतनी बारीक हो जाएगी, इतनी बारीकी में आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है कभी गलत नहीं होगी। आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। किसमें? एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, अध्यात्म के फील्ड में। ये तो बात मैंने की कि अगर आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या आ गया अगर 3, 5, 7 आपके पास नहीं है, लेकिन हर पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे चलते हैं, इसलिए इसके नेगेटिव पहलुओं के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिनके जन्म तारीख के अंदर 3, 5 और 7 नहीं होते हैं, उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी गहरी सोचने की आदत शक करने की आदत में तब्दील हो जाती है। हर छोटी छोटी बात को बड़ी गहराई से सोचने लग जाते हैं। बात इतनी सी होती है और उसको सोचते सोचते इतना बड़ा बना दिया जाता है। जिंदगी में बहुत सारे मौके, कामयाबी के मौके इनके हाथ से सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि ये उस चीज़ के बारे में बहुत गहरा सोचते हैं, और जब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब तक वो मौका इनके हाथ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं इनकी थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी भी होती है।
तो अगर आप 3, 5 और 7 मिसिंग के लोग हैं तो ध्यान रखें, अपने आप पर विश्वास करें, रिश्तों को अहमियत दें, सम्मान दें और परमपिता परमेश्वर की शरण में जाकर अपने आप को सरेंडर करें। आपकी सोचने की आदत, आपकी गहराई में जाने की आदत, आपकी इंक्वायरी करने की आदत आपको एक बहुत ही महान व्यक्ति बना सकती है, परंतु रिश्तों के मामले में कहीं ना कहीं ये लोग अकेले रह जाते हैं। ध्यान रखें, 3, 5, 7 के लोगों को रिश्तों को महत्व देना बहुत जरूरी होता है। अगले वीडियो में बहुत सारी बातें और डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे गूगल में सर्च कीजिए, एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम को गूगल में सर्च कीजिए, या आप मेरी वेबसाइट www.astroashwinigautam.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप भी घर बैठे अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगले वीडियो में बहुत सारी नई बातों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।